पश्चिम बंगाल का दंगल अपने चरम पर है और अखाड़े में इस बार सिर्फ शब्दों से वार नहीं बल्कि नैरेटिव से भी हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने आजादी वाला नाम चला। पीएम ने कट मनी, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए से आजादी का ऐलान करके ममता सरकार पर तगड़ा हमला किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का किला मजबूत और अब तक अड़ी है, लेकिन इस बार मुकाबला तगड़ा है, अलग भी है, क्योंकि बीजेपी चुनावी मैदान में जबरदस्त जोर लगा रहे हैं। इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने सीटों का गणित सामने रखकर बंगाल के चुनावी दंगल को रोमांचक बना दिया। दावे बड़े हैं, दांव ऊंचे हैं और हर रैली एक नया राउंड बन चुकी है। मतुआ कार्ड, मंदिर कनेक्शन, जमीनी समीकरण, बीजेपी हर दांव आजमा रही है तो टीएमसी भी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब आखिरी राउंड 29 अप्रैल को है, जहां पर जनता जज होगी, ईवीएम अखाड़ा होगा और फैसला यह होगा कि बंगाल में आजादी जीतती है या दीदी का दबदबा कायम रहता है। अब सवाल सीधा है, क्या आजादी का नारा ममता के 15 साल पुराने किले को गिरा देगा या फिर बंगाल एक बार फिर से दीदी के साथ इतिहास दोहराएगा? आज इन्हीं सवालों के साथ होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सारे बंगाल को पता चल जाए कि सरकार बन रही है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी। पीएम मोदी के इन्हीं नारों ने बंगाल चुनावों के दंगल को दिलचस्प बना दिया। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने ममता राज पर वार करने के लिए आजादी को हथियार बनाया। बंगाल के उत्तर 24 परगना की रैली में पीएम मोदी ने जनता के सामने अपने इरादे जता दिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी निकली थी, उन्हीं मुद्दों को पीएम मोदी ने आज फिर धार दी और ऐलान कर दिया कि बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल के उत्तर 24 परगना के बनगांव की रैली में टीएमसी पर चुन चुन कर वार किया। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जो टीएमसी 15 साल पहले मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, वो आज इन शब्दों को भूल चुकी है। लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है?
मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। पीएम की आक्रामक चुनावी शैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। बंगाल में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, लिहाजा दूसरे फेज में भी पहले फेज जैसे बम्पर वोटिंग के लिए बीजेपी ने जोर लगा दिया है। पहले चरण में 152 सीटों पर 93.2% वोट पड़े। इससे पहले 2011 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया। बंगाल में वोटिंग के बयार को भांपते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण के 152 में से 110 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए कम से कम 37 सीटें और जीतनी होंगी। 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की बंगाल में वोटिंग होनी है। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार यानी 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी के खाते में 142 में से 123 सीटें आई थी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बहुमत के गणित को बखूबी समझते हैं। नादिया की रैली में गृह मंत्री ने टीएमसी की विदाई की तारीख 4 अप्रैल को फिक्स कर दी। 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। 29 अप्रैल को जहां वोटिंग होनी है, वो टीएमसी का मजबूत किला माना जा रहा है। इसी किले को ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है। बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी मतुआ समुदाय से जुड़े मंदिर भी गए। यह मंदिर संप्रदाय के संस्थापकों हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर का पवित्र स्थल है। बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय की भूमिका बेहद अहम है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 50% है और राज्य की 70 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालता है। हालांकि 2021 में बीजेपी का साथ देने के बाद अब 2026 में एसआईआर के कारण कई मतुआ बहुल क्षेत्रों जैसे डाबग्राम, फुलबारी, बागदा में वोटर्स के नाम सूची से हटने से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी आस्था के दर पर मतुआ समुदाय के बीच में पहुंचे। हुगली का पानी बंगाल की सत्ता का गवाह रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अगर बीजेपी ने दूसरे फेज में कमाल कर दिया तो ममता के 15 साल का किला ध्वस्त हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममता इतिहास रच देंगी। आज तक ब्यूरो।